तो क्या हाल चाल आप लोगों का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के बारे में, जो कि आजकल ब्लैक फंगस में दिया जा रहा है। कोविड-19 के पेशेंट जो कि स्टेरॉइड के कारण आजकल जो है अफेक्टेड हो रहे हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो जा रहा है, तो इस कारण से एम्फोटेरिसिन बी उनको ब्लैक फंगस को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए दिया जा रहा है। तो एम्फोटेरिसिन क्या है? एम्फोटेरिसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है, जो कि फंगल में एंटी फंगल के रूप में कार्य करता है। ये पॉलिन्स सब कैटेगरी के ड्रग है एंटी फंगल के अंतर्गत। तो ये मेडिकेशन एंटी फंगल के लिए यूज की जाती है, और जब सीरियस फंगल होता है, फंगल इन्फेक्शन, तो उसमें इसको यूज किया जाता है। हम जानेंगे कि इसका यूज क्या है, डोज क्या है, इंट्रैक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरी तरीके से जानेंगे। तो हम इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रकार से हम इस दवा को ले सकते हैं। तो हम इस दवा को इंट्रावेनस आईवी रूट से ले सकते हैं। अभी ये अवेलेबल है, आईवी इंजेक्शन ही इसका अवेलेबल है, तो इसको हम आईवी ले सकते हैं। तो ये क्या करती है, ड्रग कैसे काम करती है? जैसे इम्यूनो सप्रेसेंट होता है डेक्सामेथासोन, जो डेक्सोना ब्रांड से आता है। डेक्सोना जाइडस कैडिला नामक कंपनी से बनी हुई है। तो इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट, जो जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज कर दिया गया है, सप्रेस कर दिया गया है, उनमें इस दवा का यूज किया जाता है। कंसीडर फर्स्ट लाइन थेरेपी इन मैसिव म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन। तो म्यूकोरमाइकोसिस, जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक फंगस उसी कैटेगरी का जो फंगस है वो उसी में शामिल है, म्यूकोरमाइकोसिस। तो इसमें क्या होता है कि इसी दवा का उपयोग किया जाता है। आप देख पा रहे हैं एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन ऐसा ही होता है। ये एबॉट कंपनी का बना हुआ है। इसका फार्मूलेशन क्या क्या है? जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका फार्मूलेशन केवल अभी इंट्रावेनस इंजेक्शन के रूप में ही उपलब्ध है, और इसका जो पीएच होता है नॉर्मल सलाइन होता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है, तो सेम पीएच इसका भी रखा गया है, ताकि ये आइसोटोनिसिटी मेंटेन करे, इरिटेशन या जलन ना कॉज करे देने के पश्चात। आगे हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट इसके लेने के बाद हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, और सिक चिल्स हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, एनोरेक्सिया मतलब भूख का न लगना, नौजिया, मिचली आना, वोमिटिंग उल्टी होना, और डिस्पीनिया मेंस्ट्रुअल साइकिल का इम्बैलेंस हो जाना, और ट्रैकीकार्डिया मतलब बीपी का लो हो जाना, ड्रोजीनेस मतलब मुख का सूख जाना, ये सब सारी वीकनेस हो सकती है। ये सब सारे इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसका ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, किस ड्रग के साथ ये अपनी एक्टिविटी को बढ़ाकर दिखाता है और किस ड्रग के साथ ये अपनी एक्टिविटी को कम दिखाता है। तो फ्लूकोस्टीन, जो कि एक एंटीफ्लूकोनाजोल टैबलेट होता है, अगर इसके साथ इसको दिया जाए तो क्या करता है कि इसके जो है एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसके एक्टिविटी बढ़ाकर, जैसे 40% वो दे रहा है, 50% ये दे रहा है, जब इसको साथ में मिलाएंगे तो हो सकता है 100% या 110% तक का दे सकता है इफेक्ट। और डायूरेटिक्स जैसे हो गए सिस्प्लाटिन में क्या होता है कि उसकी टॉक्सिसिटी भी रीनल टॉक्सिक के रूप में हो सकता है। इसकी डायूरेसिस भी रीनल टॉक्सिक होता है, तो दोनों मिलकर रीनल फेलियर कर सकते हैं, मतलब किडनी को डैमेज कर सकते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड, जैसा कि हम जानते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, और ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को, पोटेशियम लेवल को
शरीर में कम कर देता है। तो ये इसमें दोनों को साथ देने पर ये साइड इफ़ेक्ट दिख सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है कि अगर हम एम्फोटेरिसिन बी और साथ में कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो हाइपोकैलेमिया कंडीशन हो सकती है। इसके बाद साइटोस्टैटिक्स ड्रग हो गई। साइटोस्टैटिक ड्रग वो ड्रग होती हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं, जो कि डैमेज जो होता है, डिवाइडिंग होता है सेल का, डिवाइडिंग सेल को अफेक्ट करती हैं। तो उन केस में अगर इसको साथ देंगे तो क्या कर सकती हैं, ये इंक्रीज रिस्क किडनी डैमेज कर सकती हैं और हाइपोटेंशन भी कर सकती हैं। ब्रोंको स्पाज्म मतलब कि होता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो उसमें हमको कठिनाई होने लगेगी। और नेफ्रोटाइटिस ड्रग्स सच एज एमिनोग्लाइकोसाइड्स इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस रीनल डैमेज। कुल मिलाकर किडनी पर डैमेज सभी ड्रग्स इंट्रैक्शन के बाद जो इसके खिलाफ होंगी वो रीनल पर ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे, कैसे ये एम्फोटेरिसिन जो होता है बी वो किस प्रकार से कार्य करता है। एम्फोटेरिसिन जो होता है वो जो होता है ब्लैक फंगस, उसके सेल वाल के ऊपर एक केमिकल इर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। इस इर्गोस्टेरॉल एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन में क्या होता है कि ये जो होता है एम्फोटेरिसिन बी, ये जाकर बाइंड्स हो जाता है और बाइंड्स करके उसके जो है सेल मेम्ब्रेन में लीकेज सोडियम पोटेशियम जो होते हैं, मैग्नीशियम होता है, उसके सेल्स से रैपिडली पास करने लगते हैं और रैपिडली पास करने के कारण उसमें लीकेज होने लगता है और अंदर का जो भी साइटोसोल या साइटोप्लाज्मा है वो सभी बाहर निकलने लगते हैं, जिससे कि उस सेल का डेथ हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी। मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिक मैमेलियन एंड फंगल मेम्ब्रेन बोथ कंटेन स्टेरॉल्स। प्राइमरी मेम्ब्रेन टारगेट फॉर। तो जैसा कि हम जानते हैं मैमेलियंस एंड फंगल्स के मेम्ब्रेन पर स्टेरॉल नामक केमिकल्स पाया जाता है। तो क्या होता है कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन देने के पश्चात उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो साइट ऑफ एक्शन का में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये मेमेल्स मतलब हमारे शरीर में भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिससे हमारे सेल का नेक्रोसिस या डेथ होने लगता है। तो इसके कारण ये टॉक्सिसिटी भी उत्पन्न कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो है, इसको बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिटीज़ नोड्यूसस के मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के बाहर से जो कि बैक्टीरिया है, उसके फिलामेंटस बैक्टीरिया का जो फिलामेंटस पार्ट होता है फ्लैजिला, उसमें से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो इसको 1955 में ऑब्टेन किया गया, जो कि वेनेजुएला रिवर के पास के रीजन से सॉइल से इसको ऑब्टेन किया गया था और इसको स्ट्रेप्टोमाइसिटीज नोड्यूसस नामक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि क्या ये प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में सेफ़ है या नहीं। तो मेरी यही राय होगी कि इसका उपयोग हम अगर न ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई नोन नहीं है, अभी तक इसका जानकारी नहीं है कि क्या सिक्रीशन मिल्क सिक्रीशन में जाता है, मिल्क में जाता है कि नहीं जाता है इसके कुछ पार्ट्स। तो इस कारण से ना ही करें तो ठीक रहेगा। तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अदर्स इंडिकेशन एंड यूजेज, जैसा कि हम जानते हैं कि ये फंगस एंटी फंगल दवा है, ये एंटी फंगल दवा है। तो इसको विभिन्न प्रकार के स्पीसीज हैं, जैसे एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोक्किस, ब्लास्टोमाइकोसिस, सिस्टेमिक कैंडियासिस। तो विभिन्न प्रकार के जो फंगल्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इन्फेक्शन ऑफ म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया,
तो ये बहुत सारे जो फंगस इन्फेक्शन होता है उसमें ट्रीट करने के लिए, सीरियस हो उसमें ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे डोजेज, क्या हो सकता है डोज इसका। जैसा कि इसका ब्रॉडली यूज होता है, बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है। तो इसको सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन जैसे हुआ तो उसमें इसको 3 mg/kg IV दिन में 2 बार BID बाई अ डे दिया जाता है। और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होगा, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में इसका 6 mg/kg IV दिन में 4 बार यूज किया जाता है। उसी प्रकार विसरल लेस्थीमिनियासिस में इसका मतलब काला आजार इसको बोलते हैं, काला आजार में इसका 3 mg/kg IV दिन में 1 बार यूज किया जाता है। कोविड-19 पेशेंट की बात करें तो इसमें 4 mg/kg IV दिन में 2 बार यूज किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी बाहरी आवाज़ें अगर आपको सुनाई दे रही हैं तो उसके लिए सॉरी।